हमारी पेमेंट, we want justice, we want justice, हमारी पेमेंट, justice, we want justice, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, justice, we want justice, we want justice, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, we want justice, we want justice, हमारी पेमेंट, हमारी पेमेंट, we want justice, we want justice। टूरिज्म कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन से वाबस्ता है, चेयरमैन हैं, तो हमें बार बार हमने हुकाम से, आपकी वसादत से भी, मीडिया के वसादत से हमने बार हुकाम तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन आज तक हुकाम ने हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है। जबकि 2014, 15, 16 की पेमेंट, 17 की पेमेंट, जो 18 की पेमेंट जो है वो पड़ी, इन्हीं के पास पड़ी है। हर डिपार्टमेंट ने अपने मसले हल, हर डिपार्टमेंट जैसे R&B वगैरह सबके मसले हल होगी, बगैर सिवाय टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ये मसला हल अभी तक नहीं हुआ। हमारी डिमांड ये है कि हमारी जो पुरानी, जो देखिए इन्होंने 2019 में एक रूल निकाला है कि यहाँ से 2019 से आप कोई भी एक्सेस काम अलाटमेंट के ऊपर ना किया जाए, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमने नहीं की है। लेकिन हमने उस वक्त गवर्नमेंट को बताया, जो 19 से पहले काम थे, जब यहाँ एक पॉलिटिकल सेटअप काम कर रहा था, जब वो पेमेंट है उसके लिए आप क्या करेंगे। उन्होंने उस वक्त हमें आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि हम ये पेमेंट आपको 2 किस्तों में, 3 किस्तों में रिलीज़ करेंगे, लेकिन आज तक वो पेमेंट उन्होंने रिलीज़ नहीं की। अगर वो रिलीज़ करते भी, अभी दिसंबर से यहाँ से टूरिज़्म से डिवीज़न की तरफ से सेक्रेटरीट को एक रिकमेंडेशन गई, पहले डायरेक्टर ऑफिस आई, डायरेक्टर ऑफिस से सेक्रेटरीट गई, वो उन कामों को उन्होंने पैसे छोड़ दिए हैं। लेकिन पीछे से उन्होंने इसमें 2 लाइनें और लिखी है कि एक्सेस जो है, एक्सेस पेमेंट ना किया जाए। तो हमारे डायरेक्टर साहब के भी हाथ बंद गए, हमारे इंजीनियर साहब के भी हाथ बंद गए हैं। हमें नहीं पता, अब वो पेमेंट सरेंडर हो गई है सारी, कम से कम 20 करोड़ रुपए सरेंडर हो गए हैं। हम LG इंतज़ामिया से यही कहेंगे कि या तो आप इस वक्त जो है ऊपर बैठे हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको इस काम के बारे में कोई पता ही नहीं है, और इंजीनियर तबके को उन्होंने दबा के रखा है। जो जानते हैं काम को, जो जानते हैं AE क्या है, टेक्निकल सैंक्शन क्या है, रिवाइज्ड AE क्या है, पेमेंट बैलेंस क्या है, ये उनको पता है। जो अब उनके ऊपर जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो उन पर हुकूमत चला रहे हैं। तो हम LG से यही गुजारिश करेंगे कि आप बड़ी मेहरबानी करके यहाँ तहकीकात कराए, अगर हम में कोई गलती है, हम में कोई फॉल्ट है, तो हम पेमेंट छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये ईद है, बड़ा दिन है, सब इनका भी अपने होली का त्यौहार होता है, दिवाली का त्यौहार होता है, हमारी ये ईद का एक त्यौहार आ जाता है। हमारे बैंकों का कर्जा है, हम कर्जदारों को दे देंगे, ईद मनाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ से आश्वासन तो दिया उन्होंने ईद पर छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक आज 3 दिन रह गए हैं, क्या करें। हम गवर्नर से यही, मतलब LG साहब से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि वो यहाँ जो है एक कमेटी बनाए, अपनी तरफ से कोई मुकर्रर करे जो ईमानदार हो, जॉब नोइंग हो, उसको तैनात करके तहकीकात करें। अगर हम कहीं पर डिफ़ॉल्टर हैं तो ठीक है, हम कौन सा डिफ़ॉल्टर है, हमने काम किए हैं, जो ऑफिसर कहते थे वो हम करते रहे हैं। और एक पॉलिटिकल सेटअप ऐसा होता है, उनको अपना वोट बैंक देखना पड़ता था। आज शाम को वो कोई ऑर्डर करते थे डायरेक्टर साहब को या एक्जन साहब को, सुबह होना चाहिए, वो होना चाहिए था, रात को कहाँ से वो टेंडर निकाल देते, ठीक है। अब उसमें क्या है, अगर हमारी अलॉटमेंट 10 लाख रुपए है, वो 25, कोई 15 लाख हो गई, कोई 20 लाख हो गई, 50 की कोई 60 हो गई है, उसमें सब डॉक्यूमेंट्स हमारी पूरे हैं। बिलों में CC फंड 70% पेमेंट हो गई है, अब 30% या 20% पेमेंट है। वो इस वजह से उन्होंने, उस वक्त फंड्स नहीं थे, वो चलता रहा। अब ये आज के इस साल नहीं इनके पास पैसा होगा, तो वो ये अगले बार बोलेंगे जिसने इस साल काम किया, ये अगली बार लेबिलिटी है, वो लेबिलिटी में डाला जाए। इसी तरह ये आज हमको लूटते हैं, कल दूसरे आ जाते हैं, उनको लूटते हैं। हमें इस तरह लगता है कि सरकार हमारे जेबों से पैसा निकालना चाहते हैं अपने पास। अगर ये पैसा छोड़ते भी है, एक तरफ कहते हैं हमने 20 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया छोड़ दिया, दूसरी तरफ वो वापस ले जाते हैं, तो वो खर्च, वो कभी पर वो एक्सपेंड नहीं हो जाता, यूटिलाइज